नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक ज़िक्र करना है। वो है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे को सलाम करता है और उसके घर दावत पर आता है, तो दावत पर जाने के बाद कौन से अल्फाज हैं जो सुन्नत नबवी के मुताबिक कहने चाहिए, ताकि हमारे नाज़रीन को ये भी इल्म हो सके कि अगर हमें किसी के यहाँ दावत पर जाना होता है, किसी के यहाँ मेहमान होना पड़ता है, किसी के यहाँ हमें रिहाइश इख्तियार करने के लिए जाना पड़ता है, फिर उनसे जब हम वापसी पे आए, अपने घर की तरफ लौटे, किसी दोस्त के यहाँ मिलने जाना पड़ता है, कहीं जॉब पे जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो क्या करना है, जब छुट्टी हो रही है तो फिर आपने क्या करना है। इसी तरह आप कहीं भी कारोबार के लिए जाते हैं तो कारोबार में जब किसी दूसरे शख्स से आप जो है मुलाकात करते हैं तो पहली मर्तबा क्या कलिमात कहने चाहिए, फिर जब आप उससे वापस होके अपना काम काज मुकम्मल करके उनसे वापस होके आते हैं तो फिर हमें क्या कहना चाहिए। नाज़रीन, ये दीन इस्लाम एक ऐसा अजीम शान और ख़ूबसूरत दीन है कि जो हमें हर मामले पर रहनुमाई करते हैं। यानी अगर यूँ कहा जाए कि हमारा दीन हमारी कदम कदम पे रहनुमाई करता है कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अपने मामलात कैसे गुजारने हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात में हमने किस तरह रहे, हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, हम किस तरह के रवैये के साथ लोगों के सामने पेश आएँ और हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमारा चलना फिरना कैसा होना चाहिए। ये तमाम मामलात हैं। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर अपने मानने वाले को, हर कलमा पढ़ने वाले को, हर दीन इस्लाम के नाम लेवा को ये दीन रहनुमाई देता है कि तुमने किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, तुमने किस तरह अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी में अपने औकात बसर करने हैं। यही वो वाहिद दीन है जो इंसानों को रहनुमाई अता करता है। नाज़रीन, आइए हम अपने अपने उन्वान की तरफ जाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत करीमा क्या है कि जब हम कहीं जाएं तो क्या अल्फाज कहें, फिर जब आना हो वहाँ से तो फिर क्या अल्फाज कहें। और नाज़रीन, हमें कुछ गलतियाँ इसमें कर लेते हैं तो उनकी भी इस्लाह करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि जब आप किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं जॉब में जाते हैं, कहीं मुलाजमत के लिए जाते हैं, कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं और कहीं आप काम करने की गरज से जाते हैं या फिर किसी से मुलाकात करने जाते हैं, दोस्ताना ताल्लुक़ की बुनियाद पर किसी के घर जाते हैं, कहीं फैमिली के यहाँ जाते हैं या कहीं भी आपको जाना होता है, हत्ता कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान ज़ीशान है, फरमाया कि जब तुम किसी के दरवाजे पर जाओ, दहलीज पर जाओ तो तुम दस्तक दो और उसे सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम कहो और उसके बाद फिर उससे इजाज़त तलब करो। अगर वो तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दे दे तो फिर अंदर आ जाओ, वरना फिर तुम वापस चले जाओ। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारक में यूँ भी आता है कि हुज़ूर के पास एक सहाबी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम और फिर उसके बाद वो दाखिल हो गया तो हुज़ूर ने उसको मना फरमा दिया कि बाहर जाओ। क्यों? ये हमें तालीम देने के लिए कि सलाम के बाद हमें किसी के घर जाने की इजाज़त भी तलब करनी चाहिए। तो पहला मरला तो ये हुआ कि कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी के यहाँ मेहमान हो रहे हैं तो सलाम कहेंगे, फिर उसके बाद उससे इजाज़त तलब करेंगे। इसी तरह हम मुलाजमत में जा रहे हैं, जॉब पे जाम है, ज़ाहिर है कि हम वहाँ जब जा रहे हैं तो वहाँ इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता वहाँ भी जाकर हमें सलाम करना चाहिए और सलाम करने के बाद अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसे सरअंजाम देना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन, जब हम वहाँ से पलट के वापस आते हैं, यानी हमारा ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया, जॉब का टाइम ख़त्म हो गया, कहीं मेहमान बन रहे थे तो वहाँ हम कुछ देर रुके, अब घर आने के जा रहे हैं तो हमें किस तरह के अल्फाज कहने चाहिए। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ उस तरह का रिवाज है कि लोग ये कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम की बजाय वो कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। या इसी तरह फ़ोन कॉल पे बात हो रही है तो किसी बंदे से बात हुई है तो आपने पहले नंबर पे तो सलाम किया, जब बात के एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है तो हम उसको कहते हैं खुदा हाफिज़।
یا اللہ حافظ کہتے ہیں، تو ناظرین شریعت مطالعہ کی روشنی میں اس قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب تم داخل ہو تو سلام کہو، اور جب تم ان سے واپسی آنا چاہ رہے ہو، جب تمہارا کام کاج ختم ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، تو جب پلٹ کے واپس آؤ تو پھر آپ نے اس کو اللہ حافظ نہیں بولنا، بلکہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ تم نے کبھی بھی اس قسم کے دوسرے الفاظ نہیں کہنے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ داخل ہوں تو سلام کہنا چاہیے، اور جب آپ واپس آئیں تو پھر بھی سلام کہہ کے آئیں۔ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عمل یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر بازار کی طرف جاتا ہوں، کام کاج کے سلسلے میں جاتا ہوں تو لوگوں کو سلام کرتا جاتا ہوں، پلٹ کے واپس آتا ہوں تو سلام کرتا جاتا ہوں۔ تو حضور نے اس کے اس عمل کی تعریف فرمائی، اور آقا نے فرمایا افشوا السلام، کہ تم سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، ناظرین نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سنت نبوی کے اصول کو اپناتے